गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग वॉरियर फैमिली का टीचिंग वॉरियर चैनल। ठीक है, सुबह के 7 बजे हैं। हम आपको दे रहे हैं हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं पेपर में वो सब कराते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन लाए हूँ, 15 मैं कराऊंगा, एक आप करोगे। कमेंट बॉक्स में जवाब देना जो भी डाउट हो, और वहीं पे आपको मैंने क्या कर रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसमें से कौन सी भाषा देवनागरी की लिपि में नहीं लिखी जाती? देवनागरी में हम कौन सी लिखते हैं? हिंदी। ठीक है, और क्या क्या लिखते हैं? हिंदी, उड़िया लिखते हैं, सिंधी लिखते हैं, गुजराती, मराठी। अब बताओ इसमें से कौन सी नहीं लिखी जाती? तो इसमें से जो नहीं लिखी जाएगी, अरे सॉरी, लिखी जाती है लिख रहा है, वही तो मैं कह रहा कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इसमें जो मराठी है ना, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पंजाबी है ना, वो किस में लिखी जाती है? वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। और ये किसने लिखी थी गुरुमुखी लिपि? अर्जुन देव जी ने। अर्जुन देव जी थे ना, ये 5वें गुरु जी थे शायद सिख के। ये अगर कोई जानता हो तो प्लीज़ कंफर्म करना, है ना। आंसर क्या हो जाएगा ऊपर वाले का? सिख, सी। ठीक है, छा क्या है? छा ना, छा क्र प्लस श, इससे मिलके बना होता है। तो ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। आपके संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त आपके पूछ ले स्वर कितने होते हैं? वो भी होते हैं 4। ए आई ओ औ, और ये छत्रज्ञ श्र, 4 होते हैं। तालव्य कौन से होते हैं? च वर्ग के। घोष कौन कौन से होते हैं? घोष होता है आपका तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। और मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर 4 मानेंगे, अ ई उ री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जिनके बोलने के लिए ना मुंह और नाक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जितने भी पंचमाक्षर होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं आपके? किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर। जैसे कि ये ले लो आप, ये ले लो आप, और ये, और क्या, तथा तथा न प फ ब ब म। ये 5 होते हैं, ये पंचमाक्षर होते हैं। और ये कहाँ से बोले जाते हैं? अनुनासिक से। मतलब नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है इन्हें बोलने के लिए। शुद्ध बर्तन बतानी, शुद्ध अशुद्ध जरूर आता है। अब कीर्ति इस तरीके से लिखते हैं, लिखने का प्रयास करना 2-4 बार, फिर आएगा आप पे। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल लिखना सीख लो। इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, आशीर्वाद, इसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं, आशीर्वाद। ठीक है, और ज्योत्सना जो कल परसों पूछा गया है एक पेपर में, इसे भी लिख लो। द्वारका, द्वारिका कर देते हैं इसे। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे इतने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोग में संधि बतानी है। निरोग की संधि क्या हो जाएगी? निरोग की संधि हो जाएगी निहधन रोग। क्या हो जाएगी? निहधन रोग। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा होगी, इसमें एक मात्रा होगी, इसमें दो दो मात्रा होंगी, इसमें यण में या और वा से पहले आधा आधा आएगा, अयादि में 3-3 पैर वाले शब्द बनेंगे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, बहुत सारी जगह आपको शुद्ध अशुद्ध में ऐसे दे रखा होगा निरोग, मगर ये अशुद्ध होता है, शुद्ध इस तरीके से निरोग लिखा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, महेश में संधि बतानी है, महेश का संधि विच्छेद करना है। तो महेश में पहले तो संधि बताओ। मैंने भी बताई थी ना, एक मात्रा कहाँ होती है? एक मात्रा होती है, एक गुण सब में होता है। इस तरीके से याद रख लो। अगर अब सच में हद से ज़्यादा हो रहा है, अगर अभी मेरे बोलते ही आपके दिमाग में ये गुण संधि न बनी ना, कमेंट बॉक्स में बताना किसको ना देखते ही पहचान में आ गई थी गुण संधि है। ठीक है, महाधन ईश। देखो कुछ भी आपको संधि नहीं समझ में आ रही, तो इतना तो समझ में आता है, मही कोई शब्द नहीं है, महा शब्द होता है और ईश होता है। ठीक है, बहुत जगह आपको इस तरीके से दे देगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो महाधन ईश आंसर हो जाएगा बी, महेश। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे, शब्द के आदि में, इस तरीके से लिख के आता है। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग पूछे जाते हैं जो होते हैं 22। इसमें कौन सा है? निर उपसर्ग है। अब इसमें ना हलंत देना चाहिए, निर्वाह, निर्धनवाह। हाँ, निरी बनेगा मगर हलंत के साथ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बानर का तद्भव क्या होगा? बानर क्या है? ये तत्सम है। डेली लाइफ में बोलते हो बानर आ गया,
आप क्या बोलते हो घर पे जब भी कपड़े वगैरह ऊपर सूख रहे हो कि बंदर आ गया, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंदर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी इस तरीके से चंद्र बिंदु मिल जाए ये, तो ये हमेशा क्या होगा, तद्भव होता है, मगर देखते ही तद्भव मत लगा देना, बादर लिख रहा है, ये गलत लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द, किसकी बात कर रहा है, शब्द। अगर यहाँ पे कह देता वर्ण, वर्णों से मिलकर बनता है क्या, संधि, यहाँ पे आ रहा है शब्द, इसीलिए आंसर हो जाएगा समास। क्या हो जाएगा, समास। अव्यय क्या होते हैं, अभिकारी। अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं, चार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विशेषण है, क्या बताना, विशेषण। विशेषण कितने प्रकार का होता है, चार, गुणवाचक और संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाण, ये चार प्रकार का होता है विशेषण। एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण में पहले विशेषता बताई जाती है और विधेय विशेषण में बाद में विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, विशेषण बताना है। सच्चा मित्र, ये हो सकता है, सच्चा मित्र, सच्चा आदमी, सच, ठीक है, इस तरीके से सच्चा मित्र होता है ना, तो ये विशेषण हो गया। शीतलता, मिठास, नम्रता, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों तो भाव हो गए, क्या हो गए, भाव, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, देखो संज्ञा आपकी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की होती है। स्त्रीत्व की बात कर रहा है, आप बोलते ही बोल रहे हो ना, तब भी समझ में आ रहा होगा कि भाव है, क्या है, भाव है। जातिवाचक क्या होती है, जैसे मैंने कह दिया कि पहाड़, ये तो जातिवाचक हो गई। मैंने फिर कह दिया हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक होती है, ठीक है। कितना तो आसान है, बस हल्का सा समझ लो, गरीबों को वस्त्र दो। अब खुद सोचो, थोड़ा सा सेंस लगाओ, क्यों दिया है उसने ये? वो इसलिए नहीं दिया है कि कर्म को लगा के आ जाओ। अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, इस वाले सेंटेंस में, कभी भी हम कोई चीज़ दान देते ना, 1000 बार बताइए, हमेशा दान लगा के आना। कोई भी चीज़ दान में हो, कि मैंने गरीब को कंबल दिया, मैंने भिखारी को दान दिया, तो आएगा तो को, मगर लगा के क्या आना है, के लिए, क्योंकि इसके साथ भी को होता है, के लिए या को, संप्रदान में, ठीक है। कारक चिन्ह की संख्या कितनी, 8। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी की, अधिकरण में पर संबोधन हे राम ओ भरे। सुनाई देगा, सब रिवीजन हो गया होगा। तत्पुरुष में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, और 6 कारक चिन्हों का यूज कहाँ पर है, संस्कृत में, ठीक है। अपादान का क्या होता है, मैं, पे, पर, ये विभक्ति चिन्ह होता है। विभक्ति चिन्ह को और क्या कहते हैं, परसर्ग। सारा रिवाइज किया और एक ही बार में। स्त्रीलिंग वाला शब्द बताना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही लिंग है हिंदी में, ठीक है। बाज बड़ा है, गेड़ा बड़ा है, और पक्षी उड़ गया, उड़ गई तो होता नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगी। मकड़ी आ गई, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। आंसर वैसे ही बोल के देख लो, 1 सेकंड में निकल जाता। फालतू टाइम पास नहीं करना है, सीधे टू द पॉइंट, देखते ही समझ में आ जाए। अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, मैंने कहा है हमेशा हंसना क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है, तो आप सीधे इसे लगाया होगा, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्यों हो जाएगा गलत सर, ये तो देखो मदन गोपाल को हंसा रहा है, जब कोई और किसी से काम करवाता है ना, तब ये सकर्मक बन जाती है, ठीक है। और वैसे जो स्वाभाविक क्रिया होती है वो अकर्मक होती है, ठीक है। अब रामपत लिखता है, यहाँ तो कर्म सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ भी कोई ना कोई काम करवा रहा है, जगवा रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो गेहूँ पिस रहा है, गेहूँ का तो काम ही है पिसना, जैसे ऐसे देखो घड़ा भर रहा है, घड़े का तो काम ही है भरना। जैसे मोहन भाग रहा है, मोहन हंस रहा है, मोहन रो रहा है, मोहन उठ रहा है, तो ये सब तो सकर्मक क्रिया थोड़ी ना होंगी, ये सब अकर्मक क्रिया होती हैं जो मैंने बोली आपको। अगर इन सब चीज़ों को कोई और कोई करवाता है, जैसे मोहन राम को दौड़ा रहा है, मोहन राम को हंसा रहा है, मोहन राम को रुला रहा है, तब ये सकर्मक हो जाती है। अब यहाँ पे अकर्मक क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी आपकी गेहूँ पिस रहा है, ठीक है। आंसर होगा ए, ठीक है। दो ही तरीके की क्रिया होती है, एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती है, ठीक है। अगर इस तरीके से भी ना निकल के आए तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, उस तरीके से निकाल लेना, गेहूं इज बीइंग पिसिंग, इस तरीके से बन जाएगा। पिसने की इंग्लिश नहीं आ रही, ठीक है। केतु का पर्यायवाची क्या होती है, केतु का मतलब होता है पताका, झंडा, ठीक है, याद रखना। किरण के पर्यायवाची आप लोग बताना, ये आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है। और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, प्लीज़ शेयर कर दो, इतना अगर पसंद आई हो तो प्लीज़। राम की गाय दूध देती है, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर
8 प्रकार के होते हैं। अगर डायरेक्टली पूछ लेना कि बाकी कितने प्रकार के हैं, तो 2 ही प्रकार के, रचना या अर्थ के आधार। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। सरल वाक्य की सीधी बात है कि उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। उद्देश्य क्या है इसमें, राम की गाय दूध देती है, ये हो गया विधेय। मिश्र वाक्य में क्या आता है, की, ज्यों त्यों, जो सो, ठीक है, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये सब किस में आते हैं, संयुक्त में आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, राम की गाय दूध देती है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं, समान रहता है, मतलब बदलता नहीं है। जो नहीं बदलता है तो वो क्या हो जाता है, अव्यय, ठीक है। अभिकारी क्या हो जाते हैं, अभिकारी। एक होते हैं विकारी। विकारी कौन से होते हैं, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, अभिकारी भी 4, दोबारा लिख लो। कुछ होते हैं विकारी, कुछ होते हैं अभिकारी। अव्यय को क्या कहते हैं, अभिकारी, अभिकारी। ये भी पूछा गया, अव्यय को क्या कहते हैं। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, अभिकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 के प्रकार के हो गए अव्यय, अभिकारी। मैं ना, अगर आप लोग रिवीजन करना चाहो तो 15 मिनट के अंदर पूरी हिंदी रिवाइज करा दूँ, आपकी ग्रामर। अब वही बात है ना कि हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता इतना ज़्यादा सारी चीज़ें एक साथ बता देना। क्रिया कितने प्रकार की होती है आपकी, स्थान, काल, रीत, परिमाण, 4 प्रकार की होती है। और रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, मूल, यौगिक, स्थानिक, 3 प्रकार की होती है। लिंग तो 2 बताई दी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन, 2 ही होते हैं, ठीक है। तो जो बताया मैंने, आप उसका होमवर्क को बताना, उसका क्या आंसर होगा। और अर्जुन देव जी के बारे में किसी को पता हो ना, 5वें थे या कौन से गुरु जी थे, तो प्लीज़ उनके बारे में बताना। बाकी अपना और अपना ख्याल रखना, शेयर कर देना, हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, लाइक कर देना प्लीज़। इतना तो मैं आप लोगों के लिए मदद कर ही रहा हूँ ना, कि इतना तो आप सब लोगों से हक है कहने का। तो ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।